अगर रोजाना की बुनियाद पर डॉलर की कीमत में इजाफा होगा, रोजाना की बुनियाद पर डॉलर की कीमत में इजाफे के साथ साथ जो इंपोर्ट है पेट्रोल की वो भी बढ़ती जाएगी और उसके अखराजात पे भी फर्क आएगा और वो बढ़ते जाएंगे। वो बढ़ेंगे तो वो बोझ अवाम पे डालने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि लेवी टैक्स इस वक्त नहीं लिया जा रहा, जीटीएस नहीं लिया जा रहा। अगर इसके बावजूद भी आप बुनियादी सतह पे नहीं पहुंचेंगे तो फिर जाहिरी बात है कि आपको पैसे जरूर बढ़ाना पड़ेंगे। पैसे बढ़ाएंगे, महंगाई का मजीद तूफान भी आएगा और ठंडी हवा का झोंका तो कहीं से आने से रहा। तो इसके असरात क्या पड़ेंगे सियासी तौर पे? हुकूमत कहती है कि हम अपनी कुर्बानी देने को भी तैयार हैं, लेकिन मुल्क की कुर्बानी नहीं दे सकते। तो ये जो कुर्बानी है, ये ईद कुर्बान से पहले पहले क्या किसी की हो जाएगी? क्या इसके असरात जो हैं अवाम पे बुरे तरीके से पड़ेंगे? अवाम किस तरीके से फंस जाएंगे? सियासी नुकसानात क्या होंगे? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, अगर देखा जाए तो मुआशी खुशहाली तो दिखाई नहीं दे रही, मुआशी मुस्तहकम सूरत हाल भी दिखाई नहीं दे रही, मुआशी गिरावट दिखाई दे रही है। तो इसके जो इम्पैक्ट है वो मौजूदा हुकूमत पे आप क्या देखते हैं? यासर, मैं आपको दो तीन चीज़ें बताऊं जो बड़ी खबरें हैं मेरे पास। हुकूमत की सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून के एक इजलास में ये बरमला कहा गया है कि अगर हमने आइंदा 2 माह के अंदर अंदर महंगाई के जिनको काबू ना किया, महंगाई पे कंट्रोल ना किया, तो हम अपने हलकों में ना नमाज ईद की अदा कर सकते हैं जो 2 माह से पहले आनी है, और ना उसके बाद हलकों में हम किसी सूरत में जलसे जुलूस नहीं कर सकते। ये मुस्लिम लीग नून के अंदर कहा गया है। और मैं आपको ये बता दूं, बाकायदा जनूबी पंजाब से तल्लक रखने वाले मुस्लिम लीग नून के कुछ MNAs की एक मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने कहा कि अगर यही हालात रहे तो हम किसी सूरत में भी मुस्लिम लीग नून का टिकट नहीं लेंगे, फिर हमें कुछ और फैसला करना पड़ेगा। मुझे एक जुम्मेदार शख्स ने कहा, उन्हीं में से एक ने, उसने कहा, मैंने कहा जी इतनी क्या होगी आपको, इतनी जल्दी आप बदजन हो गए, क्या हो गया? उसने कहा भाई हम देहाती लोग हैं, हम जिस इलाकों में तल्लक रखते हैं वहाँ पे काश्तकारों का रकबा लोग ज़्यादा हैं। डीजल की कीमत इस कदर बढ़ गई है कि वो कहते हैं जी हम किस तरीके से ट्यूबवेल चलाएंगे, बिजली डीजल ये दोनों चीज़ें जो है। उसके बाद उन्होंने कहा खाद तो हमें मिलनी नहीं रही। आगे इमरान खान के दौर में अगर 300 रुपया या 500 रुपया या 2000 रुपया महंगी लेते, तब 6000 रुपये महंगी ले रहे हैं। तो दूसरी तरफ राना साहब, गंदम में हम खुद कफील थे, अब गंदम हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही। और दूसरा ये कि आलमी मंडी में गंदम की कीमत में बहुत ज्यादा इजाफा हो चुका हुआ है। उन्होंने कहा जी हमारे साथ जो हालात है, हम तो लोग हमारे डेरों पे आ रहे हैं और आके कह रहे हैं कि चो साहब ये आपने क्या किया, हम कहाँ से खाना खाएं। उसने कहा जी पहले इलेक्शन हो रहे थे, हम कहते थे हमारी कंपेन परचून की दुकान वाला खुद करता है, वो लोगों को कहता है महंगी चीज़ है, जाओ जाके इमरान खान को पूछो। कहता अब तो लोग कहते हैं जाओ जाके शहबाज शरीफ को पूछो। ये नहीं कोई कहता कि असफ अली जरदारी को पूछो, ये नहीं कोई कहता मौलाना फजल रहमान को पूछो, ये नहीं वो कोई कहता कसफन यार वली को पूछो, ये कोई नहीं कहता कि जनाब जाके तुम उसको पूछो, जाके मेंगल को पूछो। वो कहते सारे कहते हैं जाके शहबाज शरीफ को पूछो। और हमारा वोटर हमारे पास आके कहते हैं हम किस मुंह से जाएं, कैसे जाएं, क्या करें। उसने कहा ज़िमनी इलेक्शन है, वो उस बंदे का तल्लक जो है ना वो जंग जो है उसके करीब के इलाके से। उसने कहा जी मेरे वहाँ पे 2 ज़िमनी इलेक्शन है हमारे उधर, हमारी ड्यूटी लगी हुई है, हम क्या करें। उसने कहा महंगाई इतनी है कि जिससे कार वोट मांगने जाते हैं आगे वो सवाल करता है, कहता है पहले लोग सवाल नहीं करते थे, चौधरी साहब आए हैं जी अस्सलाम वालेकुम बैठे। तो यह सर ये हालात हो गए हैं कि अब मुस्लिम लीग नून के अंदर एक ग्रुप जो है उसने ये फैसला कर लिया है, अब उस पर अमल करते हैं या नहीं करते ये वक्त की बात। अगर तो इन्होंने महंगाई पे काबू पा लिया तो यासर फिर बहुत, तो इनका आने वाला वक्त कुछ बेहतर हो सकेगा। और अगर महंगाई पे काबू ना पाया, जो बज़ाहिर अभी नज़र नहीं आ रहा, तो आने वाले दिनों में इनके हालात बड़े बुरे होंगे यासर, बड़े बुरे होंगे। आप इससे अंदाज़ा लगा लेना, पीपल्स पार्टी कराची के अंदर, वो पीपल्स पार्टी जो एक ऐसी नशिस्त जीती है जहाँ से कभी उसका तवक्को भी नहीं होती, और वो पीपल्स पार्टी कराची में कितने वोट ले रही है। वो MQM जिसका वोटर टूटता नहीं, वो कितने वोट ले रहे हैं। आप गौर करें ना, हुकूमत के साथ जो जमातें थी हैं वो कितने वोट ले रही हैं। लोग क्या ज़िमनी इलेक्शन में यही हिसाब अगर पंजाब में हो गया, और अगर आगे नेशनल इलेक्शन जब भी हुए जो इसी साल मतवक्को नज़र आ रहे हैं बाहर, तो उसमें क्या हाल होगा यासर।
यासर बड़ा बुरा हाल होगा, बड़ा ही बुरा हाल होगा, बड़ा ही बुरा हाल होगा। अगर आप ये समझें कि लोग खुशहाल हो जाएंगे फौरी तौर पे, तो ऐसा तो मुस्लिम लीग नून खुद कह रही है मुमकिन नहीं है। अभी वो कह रहे अभी तो हम उस मरहले से गुजर रहे हैं, और अभी 2 माह आप कहें कि 2 माह में कुछ चीज़ सस्ती होगी, नहीं होगी। ईद आ रही है, और हम जिस कौम से तल्लक रखते हैं, हमारी कौम जो करती है, ईद पे प्याज महंगा, लहसुन महंगा, दही महंगा, तोम महंगा, सब्जियां महंगी, जानवर महंगे, हर चीज़ महंगी हो जाएगी। या सर ये बड़ा बुरे हालात हैं, और इन हालातों में अगर आप ये कहें कि ये हुकूमत को बहुत बड़ा सियासी नुकसान है। मैंने आपको एक बड़ी खबर दे दी है कि ये एक जनूबी पंजाब से तल्लक रखने वाले ग्रुप की मीटिंग हुई है, और ये मीटिंग चलने में आपको बता दूँ, ये मीटिंग मुल्तान में हुई है, और मुल्तान में होने वाली मीटिंग में कौमी और सूबाई असम्बली के दोनों के लोग मौजूद थे, और ये हुकूमत तक बात पहुंच चुकी है। हुकूमत उन्हें कोशिश कर रही है बनाने की, लेकिन लोग अपने हलकों को देखते हैं यासर, और किसको देखना होता है। और यासर ये महंगाई के हवाले से एक छोटा सा ना एक शेर है यासर। मैंने मैंने आपको स्टोरी जो आपको असल हकीकत बताई, जो बच्चे मुझे मिले थे, तो यकीन करें कि मेरा अब भी दिल दुख रहा है। तो मुझे वो शेर याद आ रहा था, जो महंगाई पे जो लोगों का जब हाल हो जाता है कि अज मैं अपने बच्चे दा बस्ता बेच के आया हूँ, ज़रूरत कुछ ज़्यादा सी पर सस्ता बेच के आया हूँ। अब ये होना शुरू हो जाएगा, लोग अपने बच्चों की किताबें बस्ते बेचेंगे। सूरत हाल तो राना साहब यहाँ तक है कि तू की जाने यार अमीरा रोटी बंदा खा जाती है। तो क्या आप समझते हैं कि एक आम वोटर, एक गली मोहल्ले में रहने वाला आम शहरी, दूध खरीदने वाला, दूध बेचने वाला, डबल रोटी खरीदने वाला, बेचने वाला, आम दुकानदार, ये बात समझ पाएगा आपकी जो आप कह रहे हैं? राना साहब देखें, हम तो सिर्फ कोशिश ज़मीनी इकाई पे, अली भाई ज़मीनी इकाई पे बात करें, जो कि मैं भी एक ज़मीनी इकाई पे बात कर रहा हूँ, ज़मीनी इकाई पे बात करें। नहीं राना साहब, आप जानते हैं मैं भी आप ही के हल्के से नुमाइंदगी का हक लाहौर से रखता हूँ, और मुझे लाहौर से आप अली परवेज भाई, आपका मामला और है। अली भाई, आपकी फैमिली का और आपका मामला और है, आपके लोगों से तलकात, आपके जाती असर और चीजें हैं। राना साहब, मैं नहायत ही एहतराम से गुजारिश करूंगा, इंसान के बस के अंदर तो कोशिश करना होता है ना। मुझे बताएं कि आज हमारी मईशत का बुनियादी मसला क्या है राना साहब। अगर हम ये लोगों को समझाएं तो क्या वो नहीं समझेंगे कि आज जब इमरान खान को जब हुकूमत, यही बात जब इमरान खान कहता था तो आप इसके खिलाफ जाते थे। मरियम साहबा के अब कहते हैं तो मैं बयान निकाल लेता हूँ। मुफ्ती इस्माइल साहब के अब चाहते हैं तो हम आपको शॉर्ट सुना देते हैं। आप अगर अपने चाहते हैं तो हम वो भी शॉर्ट सुना देते हैं। नहीं राना साहब, मेरा जरूर कोई भी बयान जिसके ऊपर आज मुझे नदामत का इजहार करना पड़े जरूर दिखाइएगा, मैं उसके ऊपर बिल्कुल आपके उसको अपनी एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूंगा। गुजारिश ये है कि इमरान खान की जो कारकर्दगी थी उसके साथ राना साहब हमारा मुआवजा बनता नहीं है। इमरान खान को 3-3.5 साल मिले थे कि इस मईशत के अंदर जो उसके मसाइल हैं उनको हल कर सकता। यहाँ पे बिल्कुल ये बात सही है कि कोरोना की वबा आई जो शायद 100 साल में एक दफा आती है, और इमरान खान साहब ने उसके अंदर भी हुक्मरानी करने की कोशिश की। पर एक बात याद रखिएगा कि कोरोना की वबा से लोगों को तो तकलीफ बिल्कुल हुई, क्योंकि हमने 25-30 हजार कीमती जानें गंवाई, पर जो हुकूमत है उसको ब्रीदिंग स्पेस मिली थी, क्योंकि आप जानते हैं बाहर से पैसे भी ज्यादा आए, आपके सारे के सारे लोन की रीपेमेंट्स भी डिफर हुई, तो हुकूमत के लिए तो आसानियां हुई। और उसके बाद जब ये मईशत दोबारा से खुली तो उसी की वजह से आपने एक ग्रोथ स्पर्ट देखा, जिसको इमरान खान साहब अपनी बहुत बड़ी एक अचीवमेंट के तौर पे बेचते रहे। पर मैंने हर प्रोग्राम में बात की, और मैं आपसे 1 मिनट लेते हुए इसके ऊपर भी गुजारिश ये करना चाहता हूं कि ग्रोथ जो होती है, तरक्की जो होती है राना साहब, उसका अपने तौर पे उसका मतलब कुछ भी नहीं है। जो आपको देखना होता है वो ये है कि आपकी क्या जो ग्रोथ है वो पायदार इतनी थी कि 1 महीने के ऊपर अपने मुंह के ऊपर गिर गई, ये भी अवाम के सामने है। और जामे मलिक साहब एक चीज मुझे समझाइएगा। एटीएम सारे खुशो खुरम और तरक्की पाते रहे, तो इस मेयार के ऊपर जब मईशत को भापा जाएगा तो कटहरे के अंदर आज इमरान खान ही खड़ा होगा। एक 30-40 दिन की हुकूमत को नहीं आप खड़ा कर सकते।